वर्ब बी, इसका अर्थ होता है होना, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी स्थिति, स्थान, दशा या फिर किसी पद पर होने के बारे में बताता है। प्रेजेंट में प्रिया व्यस्त है, मैं उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर होना, इसने अपना रूप बदल दिया है। यहाँ पर प्रेजेंट में प्रिया को व्यस्त अवस्था में होने की बात बताने के लिए होना है में बदल गया है, और इसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट मैं के उपस्थित होने की बात बताने के लिए होना हूँ में बदल गया है। तो ये तो रही हिंदी में बात कि होना है या फिर हूँ में बदल गया। अब होना की जो इंग्लिश है वो होती है बी। प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए होना की तरह बी भी अपना रूप बदल लेता है, यानी कि अपना प्रेजेंट फॉर्म बनाता है, जिसे इज एम आर कहते हैं। और सेंटेंसेस इस तरह से बनते हैं, प्रिया व्यस्त है, प्रिया इज बिजी, जहां पर इज का अर्थ है और ये बता रहा है कि प्रिया बिजी है, व्यस्त है। मैं उपस्थित हूँ, आई एम प्रेजेंट, यहाँ पर एम का अर्थ है हूँ, जो ये बता रहा है मैं उपस्थित हूँ। अब अगर प्रिया के भूतकाल में व्यस्त होने की बात बतानी हो या फिर सब्जेक्ट आई के भूतकाल में किसी स्थान पर प्रेजेंट होने की बात कहनी हो, उपस्थित होने की बात कहनी हो, तो ये बात हम कैसे कहेंगे? तब यहाँ पर हिंदी में होना अपना रूप फिर से बदलता है। तब वह भूतकाल के सेंटेंस को बताने के लिए था, थी और थे में बदल जाता है। जैसे प्रिया व्यस्त थी, यहाँ पर थी प्रिया के भूतकाल में व्यस्त होने की बात को बता रहा है। इसी तरह से मैं उपस्थित था, यहाँ पर था सब्जेक्ट आई के भूतकाल में उपस्थित होने की बात को बता रहा है। ये तो हो गई होना की बात। अब इसकी इंग्लिश बी, ये क्या करेगा? तो ये भी सेंटेंस बनाने के लिए अपने V2 फॉर्म को यूज करेगा, पास्ट फॉर्म को यूज करेगा। और बी का पास्ट फॉर्म या फिर V2 फॉर्म होता है was, जिसका अर्थ होता है था, थी और वर, जिसका अर्थ होता है थे। यानी वर्ब बी के दो पास्ट फॉर्म्स होते हैं, पहला was और दूसरा वर। तो आइए चलिए देखते हैं कि was का यूज किन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है और वर का यूज किन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। was का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट की संख्या जब एक होती है। जैसे आई का अर्थ होता है मैं, ही, शी, इट, और इनके अलावा कोई एक पर्सन या एक थिंग, इसके साथ भी was का यूज किया जाता है। जैसे आई वॉज, मैं था, ही वॉज, वह था, शी वॉज, वह थी, इट वॉज, यह था, अ चाइल्ड वॉज, एक बच्चा था। वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि जब सब्जेक्ट की संख्या एक से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि वर का यूज़ यू यानी तुम या आप के साथ भी किया जाता है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है। यू वर, आप थे या फिर तुम थे। और इसके अलावा वर का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वी यानी हम, यू आप लोग, दे यानी वे लोग, और इसके अलावा दो या दो से अधिक लोग या फिर वस्तु, इनके साथ वर का यूज़ किया जाता है। वी वर हम थे, यू वर आप लोग थे, दे वर वे थे, चिल्ड्रन वर बच्चे थे। वॉज और वर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं। जब वे किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तब वे सेंटेंस में अकेले आते हैं, यानी इनके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होता है। जैसे आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, वी वर हैप्पी, हम खुश थे। और जब वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तब वे सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ब के साथ आते हैं और वे उस दूसरे वर्ब की सेंटेंस को बनाने में सहायता करते हैं, यानी हेल्प करते हैं। जैसे आई वॉज ईटिंग,
यहाँ पर जो दूसरा वर्ब है वो वॉज के बाद आया है, ईटिंग, जिसको यहाँ पर मेन वर्ब कहेंगे। और यहाँ पर वॉज मेन वर्ब की हेल्प करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहा है। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे। आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब वॉज और वर मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो वे कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। मैं ये बात बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ ताकि आप इस बात को ढंग से समझ जाएं कि जब वॉज और वर मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तब वे किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक्शन को नहीं बताते। वे ये कभी नहीं बताते कि व्यक्ति या वस्तु क्या काम कर रहा है, बल्कि वे ये बताते हैं कि व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है। जैसे वह बीमार था, पत्थर भारी था। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जिसकी अवस्था या स्थिति बतानी होती है उसे लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या फिर वर का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। और फिर उस भूतकाल की अवस्था या स्थिति का नाम लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट के होने की बात को बताना है। जैसे पास्ट की कोई फीलिंग, पास्ट की कोई लोकेशन, जगह का नाम, या फिर पास्ट की कोई कंडीशन, उसका नाम, या फिर पास्ट की कोई आइडेंटिटी यानी पहचान, उसका नाम लिखा जाता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस उस इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द का नाम जिसमें कि सब्जेक्ट था। वॉज और वर को जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तब इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि तब ये सब्जेक्ट को उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले शब्दों से जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, इसलिए इन्हें लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट आई जिसका अर्थ होता है मैं, और अवस्था का क्या नाम है? स्लीपी। स्लीपी वो अवस्था है जिसमें कि इंसान सोना चाहता है, उसे नींद आ रही है। अब सब्जेक्ट आई की ये अवस्था भूतकाल में थी, पास्ट में थी। ये बताने के लिए कि आई सब्जेक्ट भूतकाल में स्लीपी अवस्था में था, हम किस बी वर्ब का यूज करेंगे? वॉज। और हमारा सेंटेंस होगा आई वॉज स्लीपी, यानी कि मैं नींद की अवस्था में था। ही यानी कि वह, और उसका पद क्या था या उसकी आइडेंटिटी क्या थी? टीचर। और ही पास्ट में यानी भूतकाल में इस पद पर था, ये बताने के लिए हम जिस बी वर्ब का यूज करेंगे वो क्या होगा? वॉज। और सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही वॉज अ टीचर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द इंग्लिश टेस्ट, यानी इंग्लिश का इम्तिहान। द इंग्लिश टेस्ट, उसकी अवस्था कैसी बताई गई है? वेरी इजी, यानी बहुत आसान। भूतकाल में उसके बहुत आसान अवस्था में होने के लिए हम जिस बी वर्ब का यूज करेंगे वो क्या होगा? वॉज, क्योंकि इंग्लिश टेस्ट ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा द इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी इजी। इंग्लिश का टेस्ट बहुत आसान था। किड्स यानी कि बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे, किड्स। किस अवस्था में होने की बात बताई जा रही है? हंग्री, यानी भूखे होने की अवस्था में। अब चूंकि इस अवस्था में वे भूतकाल में थे और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हम बी वर्ब वर का यूज़ करेंगे और सेंटेंस क्या बनाएंगे? द किड्स वर हंग्री, बच्चे भूखे थे। शी किसी महिला या लड़की के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन है और ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। शी यानी वह। अवस्था का क्या नाम बताया गया है? डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराश। और चूंकि वह इस अवस्था में भूतकाल में थी इसलिए हम जिस वी वर्ब का यूज करेंगे वो है वॉज। शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश थी। अब आप कमेंट सेक्शन में प्रिया व्यस्त थी और मैं उपस्थित था, इन दोनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा ये लिख करके ज़रूर बताइए। अब आइए हम देखते हैं कि वॉज और वर जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तब वे कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह जब बी वर्ब वॉज और वर काम करते हैं तब वे
व्यक्ति या वस्तु की अवस्था को नहीं बताते हैं, बल्कि वे मेन वर्ब की सेंटेंस बनाने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। और जब वॉज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, तब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह क्या कार्य कर रहा था, और उसके बाद बी वर्ब, वॉज या फिर वर लिखा जाता है। और यहाँ पर देखिए वॉज और वर मेन वर्ब की हेल्प कर रहे हैं। वॉज और वर्ब के बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी V4 फॉर्म लिखा जाता है। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सब्जेक्ट दे यानी एक से ज्यादा, वे, और मेन वर्ब क्या है? ट्रेवल, जिसका अर्थ होता है यात्रा करना, और इसका V4 फॉर्म यूज किया गया है ट्रेवलिंग। और हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे, जो मेन वर्ब ट्रेवलिंग के साथ जुड़ करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहा है और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यात्रा करने का काम पास्ट में यानी भूतकाल में हो रहा था। दे वर ट्रेवलिंग, वे यात्रा कर रहे थे। शी यानी कि वह, और कौन सा कार्य कर रही थी? रोने का, क्राई, उसका V4 फॉर्म यूज किया है क्राइंग। अब ये कार्य सब्जेक्ट शी भूतकाल में कर रही थी, पास्ट में कर रही थी, तो ये क्रिया पास्ट में हो रही थी ये बताने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और सेंटेंस बना रहा है शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी, और साथ में हमने पास्ट का एक समय भी जोड़ दिया है, येस्टरडे। शी वॉज क्राइंग येस्टरडे, वह कल रो रही थी। यहाँ पर येस्टरडे बीता हुआ समय है। आई, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है जिसका अर्थ होता है मैं, और कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की, रीडिंग। और ये क्रिया पास्ट में हो रही है, भूतकाल में हो रही है, ये बताने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? वॉज। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, और साथ में हम ये भी ऐड कर देंगे कि क्या पढ़ रहा था? अ बुक। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। यू यानी कि तुम, वॉकिंग, टहल रहे थे, और ये क्रिया पास्ट में हो रही थी ये बताने के लिए हम जिस वर्ब का यूज करेंगे वो क्या होगा? वर। यू वर वॉकिंग, तुम टहल रहे थे। यू वर वॉकिंग, अगर हम सेंटेंस यही खत्म कर देंगे तो इसका अर्थ होता है तुम टहल रहे थे, लेकिन अगर हम वॉकिंग के बाद एक ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तब उसका अर्थ बदल जाता है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ दिया योर डॉग, अब हमारा सेंटेंस बन जाता है यू वर वॉकिंग योर डॉग, और सेंटेंस का अर्थ होता है तुम अपने कुत्ते को टहला रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।